जयशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार के लिए, जैसा कि अभी और भी चर्चा में के दौरान ये बात निकल कर आई कि डीएमके का जो मांग है संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन को लेकर, उसमें जो वो चाहते हैं जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो या उनके मुताबिक जो अमेंडमेंट की जाए, हो सकता है सरकार उस पर भी विचार करे। सर्वदलीय बैठक भी होनी है। और क्या सरकार के लिए क्या ज्यादा वायबल ऑप्शन है कि डीएमके की मांग को ध्यान में रखते हुए जो बाहर से उसका समर्थन है वो बरकरार रखा जाए, या मुलायम सिंह यादव जो भी चाहते हैं और रियायत या जो उनकी मांग हो उनको कोई लॉलीपॉप देकर उनको समझा बुझा लिया जाए? नहीं, कोशिश तो दोनों तरफ से होगी, चाहे वो डीएमके के लोग हैं उनको करने की बात हो या मुलायम सिंह जी को हो। कांग्रेस के लिए अगर सरकार चलाना है आज की परिस्थिति में, तो जाहिर सी बात है कि जो भी उसके गठबंधन के साथ बचे हुए घटक दल हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पहले से बाहर जा चुकी हैं, अब डीएमके साथ में है, आरएलडी साथ में है, और तो कुछ ज्यादा मुस्लिम लीग वगैरह होंगे लोग, तो उनको साथ रखना उसकी मजबूरी हो जाएगी। डीएमके अगर अलग हो गई है तो उसके लिए जैसे आज बात हो रही है, सर्वदलीय समिति बैठक होगी, उसमें कोई एक प्रस्ताव के प्रारूप के बारे में बात होगी। असल में एक तो बहुत कठिन बात है कि श्रीलंका का मामला जो है वो विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला है। अब उसमें हम दूसरे देश के बारे में अगर अपनी संसद में हम कोई प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि नहीं, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब अफजल गुरु की फांसी के ऊपर पाकिस्तान की संसद ने कोई प्रस्ताव पास किया तो उसकी भर्त्सना हमारी संसद ने यहां से किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते हुए भी क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर भी यानी मुलायम सिंह यादव की जो डिमांड्स हैं या जो भी मांग होगी या जो भी कल वो बात कहेंगे, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा के बारे में हो या और जो उनकी मांगे हो, जो भी वो रियायत चाहते हो सीबीआई के जांच को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, पैकेज को लेकर, वो इस वक्त सरकार को मंजूर करना ज्यादा आसान लगता दिखाई दे रहा है। जाहिरा तौर पर सीबीआई की बात तो नहीं करेंगे वो। नहीं, क्यों उन्होंने अखिलेश ने आज इशारों में बात तो कह दी कि सीबीआई जांच की बहुत जमा दी केंद्र सरकार, बात और आज ही कही उन्होंने ये बात मायावती भी कहती रही हैं कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की टाइमिंग में ये इम्पोर्टेंट है, ये एक संकेत है। नहीं, सरकार तो ये नहीं कह सकती है ना कि हम सीबीआई को निर्देश करेंगे कि वो केस आपका कमजोर करे, ऐसा सरकार तो कह नहीं सकती है। और पर्दे के पीछे क्या होता है अलग चीज हो सकती है, लेकिन सामने से ऐसी कोई बात हो नहीं, बात तो राजनीतिक सौदेबाजी की ही होगी। अब उसमें सीधी सीधी बात दिखाई देती है ये कि बेनी बाबू का क्या होगा। अगर बेनी प्रसाद वर्मा के मामले में जिस तरह से उन्होंने मुद्दा बना लिया है और कल सुबह 9 बजे अपना ये कोई न कोई फैसला करेंगे, तो किसी न किसी रूप में कुछ एक सेटलमेंट होने की बात होगी, वो पॉलिटिकल सेटलमेंट ही होगा। चलिए, मैं इस पर कमलेश वाल्मीकि जी से ही प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कमलेश जी, क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने आज खेद जरूर जताया अपने बयान पर, अपने शब्दों पर, लेकिन माफी नहीं मांगी है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मुझे खेद है। तो अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या इस्तीफा उनका नहीं होता है, तो फिर आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? कल बैठक भी हो रही है आपकी। कल हमारी सर्वदलीय बैठक है, कल इसमें हम निर्णय लेंगे। तो क्या सर्वदलीय बैठक है, कल इसमें हम निर्णय लेंगे। हमारे नेता क्या कहते हैं जिसमें हम बतलाएंगे, हमारे नेता बतलाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपकी पार्टी के दिमाग में, अगर वो ये बात नहीं आपकी बनती है यहाँ पर? तो नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं। कल हम निर्णय लेते हैं, हमारे नेता का निर्णय लेंगे, जिसमें क्या होता है, जो हमारे नेता कहेंगे हमें वो करना है। क्या सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान भी हो सकता है डीएमके की तर्ज पर? नहीं, अब इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो नेता का मानना होगा। बस अखिलेश जी, अखिलेश पर आप चले गए। अब जयशंकर जी, हम बात कर रहे थे कि क्या इस वक्त फिर सरकार के पास ऑप्शंस और विकल्प बचे रह जाते हैं? नहीं, वही हमने बताया आपको कि सरकार अगर चलनी है तो अपने सहयोगियों को, समर्थक दलों को साथ रखना उनकी मजबूरी होगी, कांग्रेस की और यूपीए को चलाने वाले लोगों की। मुलायम सिंह जी को साथ रखना होगा, मायावती को साथ रखना होगा। अभी लालू प्रसाद जी हैं, लालू प्रसाद जी भी आज बोल रहे थे बेनी बाबू के बारे में, उनका भी जो कमेंट था, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक समर्थक दल जो है बाहर से समर्थन दे रहे हैं और जो सरकार में शामिल घटक हैं। कहीं न कहीं एक बात देखिए, आज की राजनीति जो है गठबंधन धर्म की राजनीति है। तो गठबंधन को चलाने वालों को ये तो सोचना ही पड़ेगा कि अब क्यों हमारे एक एक करके घटक अलग होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी अलग चली गई, आज डीएमके बाहर हो गया, कल
मुलायम सिंह जी बात कर रहे हैं। ये तो सोचने की बात है। फिलहाल इनके पास यही विकल्प है। विकल्प एक है कि डीएमके को कैसे राजी किया जाए कि चलो सरकार में शामिल नहीं भी रहो तो बाहर से समर्थन करो, जिस तरह से मुलायम सिंह कर रहे हैं या मायावती जी कर रही हैं।